की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आइए हम समस्त सुंदर साथ बीतक वाणी चर्चा का रसपान करें और धाम धनी के चरणों में अपनी सुरता को जोड़ें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। स्वामी श्री नवरंग स्वामी जी की जय। मेरी छाती दिल की कोमल तिन पर राखो नरम कदम। मेरी छाती दिल की कोमल तिन पर राखो नरम कदम। इत ही सेज बिछाए दूं मेरे पिया जी, मेरे वाला जी, जुदे करो झिन दम। जुदा न करियो श्री राज जी, श्री श्यामा जी, जुदे करो झिन दम। जुदा न करियो श्री राज जी, श्री श्यामा जी, जुदे करो झिन दम। जुदे करो झिन दम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको दे ना सहारा। मेरे सतगुरु मुझको दे ना सहारा। तेरे नाम के गुण गाती रहूं मैं, सुबह और शाम तुझको रिझाती रहूं मैं। तेरे नाम के गुण गाती रहूं मैं, सुबह और शाम तुझको रिझाती रहूं मैं। तेरा नाम मुझको है, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा। मेरे सतगुरु मुझको दे ना सहारा। मेरे सतगुरु मुझको दे ना सहारा। कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु
मुझको दे ना सहारा, मेरे सतगुरु मुझको दे ना सहारा। तेरे बिना मन में समाए न कोई, लगन का दीपक जलाए न कोई। तेरे बिना मन में समाए न कोई, लगन का दीपक जलाए न कोई। तेरा नाम मुझको है, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, मेरे सतगुरु मुझको दे ना सहारा, मेरे सतगुरु मुझको दे ना सहारा। कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, मेरे सतगुरु मुझको दे ना सहारा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री श्यामा महारानी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज्य महाराज के लाडले एवं प्यारे निस्बती सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी का लॉकडाउन ग्रुप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, कल हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, जिनके लिए वाणी के अंदर कहा गया कई कसौटी करी दुल्हन सो भी कारण हम संयन, कितनी कसौटी हमारी श्यामा जी महारानी, हमारी अक्षरातीत धाम धनी की महारानी इस संसार के अंदर हमें करनी करके दिखाती है, जबकि करनी जो भी कर रहा है वो उनके अंदर बैठा हुआ देवापी जीव कर रहा है। लेकिन श्री श्यामा जी महारानी जो दुल्हन है धाम धनी की, वो दृष्टा बन के देख रही है। लाडले सुंदर साथ जी, कल हमने सुना कि किस प्रकार से सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को बुखार चढ़ा और उसके बाद किस प्रकार से सतगुरु देवचंद्र जी महाराज बुखार के अंदर भी चर्चा सुनने का नियम भंग नहीं किया। हमें तो जरा सा सिर दर्द हो जाए, जरा सा बुखार हो जाए तो हम सोचते हैं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मंदिर में नहीं जाना, है ना सुंदर साथ जी। ये 1 महीने की बीतक है ना। और इसका भी अगर हम नियम रख लेना कि जहां से बीतक शुरू हो, धामधनी जहां से चौपाई शुरू करें और वहां से लेके जब तक चौपाई दोहराई ना जाए तब तक हमें पूरी बीतक सुननी है। क्योंकि सुंदर साथ जी विचार कीजिए, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने 14 वर्ष के अंदर अपना नियम नहीं तोड़ा और लाडले सुंदर साथ जी और वो चल के जाते थे श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए, पैदल चल के जाते थे लाडले सुंदर साथ जी। और अब हमारे धामधनी का लाड देखिए, धामधनी ने कैसा लाड किया है समस्त परम धाम की आत्माओं के साथ कि आपको कहीं भी ना जाना पड़े,
हमेशा आप मंदिर में आते थे बीतक चर्चा सुनने के लिए, तो धामधनी ने एक अनोखा लाड इस लॉकडाउन के टाइम करके दिखाया कि अब मैं आपके घर आके बीतक सुनाऊंगा। देखिए सुंदर साथ जी, ये कितना बड़ा लाड है धामधनी का कि मैं आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपके घर आंगन के अंदर बैठ के ये बीतक वाणी चर्चा सुना रहा हूं। और लाडले सुंदर साथ जी हमारे सुंदर साथ कॉल करके भी मुझे बताते हैं कि हम टीवी पे बैठ के देखते हैं और आपके साथ ही जयकारे लगाते हैं और आपके साथ भजन गाते हो तो भजन गाते हैं। इतनी आनंदकारी लीला हम घर बैठ के सुन रहे हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी ये कितना बड़ा लाड है धामधनी का, है ना। और हम सुंदर साथ छोटा सा नियम तो निभाएं कि बीतक शुरू होने से पहले हम तैयार बैठे कि कोई चौपाई निकल ना जाए, और जब राइट 9 बज जाए तब हम घर का कोई भी काम नहीं करें सुंदर साथ जी। तब जाके एकदम सन्मुख बैठेंगे धामधनी के और ऐसा विचार करके बैठेंगे, अरे धनी जी मेरे घर आ गए बीतक सुनाने के लिए और मैं अभी तक घर के काम कर रही हूं, अभी तक मैं माया के कामों में लगी हुई हूं, है ना। तो लाडले सुंदर साथ जी तो श्री इंद्रावती जी कहती हैं, धिक धिक पढ़ो मेरी बुद्धि को, धिक धिक पढ़ो मेरी बुद्धि को, मेरी सुधि को, मेरे तन को, मेरे मन को याद न किया धनी धाम रे, धिक धिक पढ़ो मेरी बुद्धि को, जहर जिमी सो लग रही भूली आठों जाम। लाडले सुंदर साथ जी आप समझ गए होंगे कि जो बुद्धि इस समय भी माया में लगी रहे, इस समय भी तन माया के अंदर लगा रहे, मन माया के अंदर लगा रहे, कहते जब इमाम आए सुने तो मोमिन रह ना सकत, दौड़ के कदम पकड़े जाकी नूर जमाल सो निस्बत। जब इमाम आए सुने, जब ऐसे इमाम मेहंदी स्वामी श्री प्राणनाथ जी हमारे घर आंगन के अंदर विराजमान हो जाएं बीतक सुनाने के लिए, तो मोमिन रह ना सकत। जो खासल खास परम धाम की आत्माएं है ना, वो तो इंतजार करती हैं प्रीतम का, इंतजार करती है कि धनी कब आए और कब हमें शुरू से लेके आखिरी चौपाई तक हमें ये सुख मिले। तो लाडले सुंदर साथ जी हमें 14 वर्ष नहीं सुननी, हमें बीतक सिर्फ 1 महीना सुननी है। और शिव जी ने कहा श्री मोहम्मद कह कोई दिल दे देखेगा ए मजकूर, 3 रूप पर इमाम का बरसे वतनी नूर। महामती ने कहा कोई दिल दे के 1 महीना ये बीतक सुन ले, और महामती ने साइन करके दिए 3 रूप पर वादा किया है, उस रूह के ऊपर बरसे वतनी नूर। मैं चौथे आसमान परम धाम से उस आत्मा पे नूर के बादल बरसाऊंगा उस रूह के ऊपर। और वास्तव में सुंदर साथ जी ये नूर के बादल हमारे ऊपर तो 3.25 महीने से बरस रहे हैं, जो धाम के धनी बरसा रही हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी लापरवाह नहीं रहना, जहां से चौपाई शुरू हो वहीं से सुनते हुए हम चौपाई को दोहराएं। एक बात याद रखें कि धनी बीतक करने के लिए हमारा इंतजार ना करें, हमें धनी का इंतजार करना चाहिए। लाडले सुंदर साथ जी क्लास में बच्चे पहले आके बैठते हैं, टीचर बाद में आती है पढ़ाने के लिए। बच्चे पहले बिल्कुल टिप टॉप होके बैठ जाते हैं कि टीचर आने वाली है, ना कि टीचर पहले चेयर पे आके बैठ जाती है और बच्चे बाद में आते हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी अगर हम सच्ची सुहागिन हैं तो हम राइट टाइम पे धाम धनी के चरणों में हाजिर हजूर हो जाएं। धाम धनी हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए
और पूर्ण पहचान कराने के लिए ये बीतक सुना रही हैं। इस बीतक में सुंदर साथ जी आपको इश्क मिलेगा, ईमान मिलेगा, जोश मिलेगा, कृपा मिलेगी, हुक्म मिलेगा, पांचों शक्तियां हृदय के अंदर आएंगी जब हम ये बीतक का एक एक शब्द का रसपान करेंगे। तो लाडले सुंदर साथ जी, कल हमने सुना कि हमारे धाम के धनी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज 14 वर्ष निष्ठाबंद होके श्रीमद् भागवत कथा को सुन रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि की चाल ये वाणी के अंदर धनी ने फरमाया है, ब्रह्म सृष्टि की चाल ये धनी सो करना प्रेम, परम धाम में पहुंचकर पूरे होवे नेम। ब्रह्म सृष्टि की ये चाल है कि धनी के साथ इतना प्रेम करना और प्यार करने का जो नियम है ना, वो कब तक निभे सुंदर साथ जी? परम धाम पहुंच जाएं तब भी प्यार, हमारा प्यार का नियम कभी ना टूटे धनी के साथ, है ना। तो लाडले सुंदर साथ जी, कल हमने सुना कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को साक्षात मूल स्वरूप, जो मूल मिलावे के अंदर जो स्वरूप विराजमान है, उस स्वरूप ने आके साक्षात दर्शन दिए और दर्शन देके बीज मंत्र भी कहा। तो सुंदर साथ जी 2.25 घंटे तक श्री श्यामा जी के साथ अक्षरातीत धाम धनी पूरी बात करते हैं और एक एक बात का 5 प्रश्न थे, 5 प्रश्नों का उत्तर दिया, क्योंकि धनी श्री देवचंद्र जी के 3 प्रश्न थे और धाम के धनी 5 प्रश्न लेके आए। कल हमने सुना कि तू कौन, इत आई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन। पहले श्री देवचंद्र जी महाराज कहते थे ना कि मैं कौन हूं, ऐसे तो उनको पता ही था कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, उनको पता था कि मैं वैसे देवचंद्र हूं। आज हमसे पूछे कि हम कौन है, तो हम अपना इस नासूत वाला जो मिट्टी का तन है, इसका नाम हम जानते हैं। लेकिन वो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज सारे धर्मों के अंदर जाके खाक छानी, सबसे पूछते रह गए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मेरा घर कहां है ना। तो उन्हें कहीं भी जवाब नहीं मिला, तो वो कौन सी मैं को पूछ रहे थे। शिरजी साहिब जी किरंतन ग्रंथ के अंदर जो चौपाई कहते हैं ना, उस मैं को पूछ रहे थे। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जान्यो। जो चौपाई के अंदर कहा कि पहले आप पहचानो रे साधो, क्या पहचानो? कि क्या मैं बैकुंठ का जीव हूं, क्या मैं अक्षरधाम से आई हूं, क्या मैं परम धाम से आई हूं। मेरी मैं बैकुंठ की है या अक्षरधाम से आई है या अखंड श्री परम धाम से आई है। इस मैं को धनी श्री देवचंद्र जी महाराज सबसे पूछ रहे थे कि मैं कौन हूं, मैं कौन, कहां से आया। जब किसी ने भी इस ब्रह्मांड के अंदर सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, तो लाडले सुंदर साथ जी, जो धाम के धनी ने परम धाम में कहा था कि रुओ मेरे, मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। और आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहन सो, मेरा उम्मत में आराम। जो धाम धनी ने कहा था कि ए लाडली आत्माओं, मेरा नाम आशिक है, मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं लिखे इश्क के बोल। लाडले सुंदर साथ जी, वो जो आशिक थे धाम के धनी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज 14 वर्ष कथा सुन रहे हैं भागवत की, और 14 वर्ष हो गए जलधार बहते हुए, रो रो के हाल बेहाल करते थे जब ब्रिज और रास की लीला का वर्णन होता था। तो लाडले सुंदर साथ जी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को, श्री श्यामा जी महारानी को स्वयं अक्षरातीत
धामधनी ने अपना इश्क दिया, स्वयं इतना इश्क दे दिया। और क्योंकि इश्क आवे धनी का चाया, इश्क के पिंड ब्रह्मांड ही उड़ाया। ये चौपाई सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज पे सत्य होती है कि इश्क आवे धनी का चाया। इतना इश्क श्यामा जी महारानी को धाम के धनी ने दिया कि इश्क के पिंड ब्रह्मांड ही उड़ाया। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को ना तो अपने शरीर की सुध रही और ना ही संसार की सुध रही। मैं लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान पदवी पाई, लोगों की परवाह करना छोड़ा, मर्यादा को छोड़ा, तब जाके आज इस पद को पा सके हैं लाडले सुंदर साथ जी। और वो जो आशिक है ना धामधनी, ऐसे देखा जाए ना सुंदर साथ जी, तो सतयुग के अंदर, त्रेता के अंदर, द्वापर के अंदर, कलयुग के अंदर कितना 88,000 ऋषियों ने, मुनियों ने जप किया, तप किया, ध्यान किया, तब भी तरफ भी किन पाई नहीं, कोई भी उस दिशा को नहीं पा सका लाडले सुंदर साथ जी। लेकिन धाम के धनी जो आशिक हैं रूहों के, उन खुद अक्षरातीत धाम के धनी ने आके कृपा करी और वो ज्यादा देख नहीं सके। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज अपनी श्यामा जी महारानी का दर्द देख नहीं सके, क्योंकि दुखते विरहा उपजसी, विरहा प्रेम इशक, इशक दर्द जब आया तब नेचे मिलिए हक। इतना दुख कौन सा सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो, या को दारू मिले ना तबीब, 14 भवन में ना पाइए सो हुआ हाथ हबीब। वो जो आत्म रोग लगा था, वो आत्म रोग को मिटाने वाले हबीब वैद बन के कौन आए, स्वयं श्री राज्जी महाराज। स्वयं अक्षरातीत धाम के धनी ने जब आके दर्शन दिया तो लाडले सुंदर साथ जी उस समय में 2.25 घंटे तक धामधनी ने पूरा परम धाम की बात बताई कि किस प्रकार से तुम परम धाम से ब्रिज में आए, फिर रास में आए, और रास में आने के बाद तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो तीसरा जागनी का ब्रह्मांड आपके लिए बनाया। और इस खेल के बारे में धामधनी ने सब कुछ बताया श्री श्यामा जी को, जो कलश ग्रंथ के अंदर पूरा वर्णन किया हुआ है। और ये खेल कैसा है वो श्यामा जी ने वर्णन किया कि धनी ये कैसा खेल है जो हम खेल को देख रहे हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी जब धाम के धनी ने आके साक्षात दर्शन दिए और बताया उनको कि आप सुंदर बाई हो, आप खेल देखने के लिए इस ब्रह्मांड के अंदर आई हो, और अब तुम सब ब्रह्म आत्माओं को जगा के परम धाम ले आओ। और ऐसे धाम के धनी समस्त सुंदर साथ को जगाने का हुक्म देते हैं। सारी बातें जब कर लेते हैं तो इस समय में तब अब तुम्हारे पूछने होए सो पूछ ले हो तुम। तो धनी श्री देवचंद्र जी से श्री राज्जी महाराज मीठी मीठी बात कर रहे हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते बात कर रहे हैं, हंसते हंसते बात कर रहे हैं। कितनी प्यारी मुस्कान होएगी ना धामधनी की, है ना। और जब श्री राज्जी महाराज ने बोला होगा तू कौन, श्री श्यामा जी महारानी तो इस आवाज पे दीवानी हो गई कि ये आवाज आज तक मुझे इस ब्रह्मांड के अंदर किसी ने नहीं दी। ये आवाज तो मेरे अक्षरातीत धामधनी की आवाज है। ये तो मेरा प्रीतम, मेरा सायब, मेरा खामन इतनी मीठी आवाज मेरे को लगा रहे हैं। उस आवाज को सुन के कह दिया कि धनी हम इतना ही जानत खामन हमारे तुम, मैं इतना ही जानती हूँ कि मेरी आत्मा के मालिक आप हो, और कुछ नहीं जानती। और सब कुछ धामधनी ने स्वयं बताया। और अब धामधनी कहने लगे कि ए श्यामा जी महारानी आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लीजिए। तो श्यामा जी क्या कहती हैं, अब तुम्हारे पूछना होए सो पूछ ले हो तुम, फेर के ऐसी तरह से दृष्ट न आवे हम, बाद में मैं इस तरह से साक्षात दर्शन नहीं दूंगा।
ए श्यामा जी महारानी, आप मुझसे जो भी पूछना चाहती हो तो पूछ लो। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, धनी कहाँ जाओगे तुम? अब फिर पूछते हैं धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, श्री श्यामा जी महारानी इतनी प्रसन्न है, इतनी खुश है, क्योंकि 40 वर्ष हो गए जिस दुल्हा को ढूंढते हुए, जिस प्रीतम को पाने के लिए लाडले सुंदर साथ जी आज वो धाम के दुल्हा सुंदर परम धाम का स्वरूप सज के और सामने खड़े हैं और मंद मंद मुस्कुराई जा रही हैं, हर बात पे मुस्कुरा रही हैं श्री श्यामा जी को देख देख के। और श्यामा जी महारानी नजरों में नजर मिला के अपने प्रीतम को अपने सायब से पूछ रही हैं कि तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, धनी कहाँ जाओगे तुम? और फिर जाना है क्या कहीं? कहाँ जाओगे? तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठेंगे हम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखिए ऐसे आशिक हैं धाम के धनी, है ना। कहा कि मैं तो आपके हृदय को ही अरस दिल करके और अंदर आके विराजमान हो जाऊंगा। तब मौकों का पूछना एक कहे तारतम बीज वचन। फिर कहा सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने, फिर मुझको क्या पूछना है? अगर आप मेरे हृदय में ही साक्षात आके बैठ जाओगे, विराजमान हो जाओगे, तो मेरा जब दिल करेगा मैं तब आपसे बातें कर लूंगी, तब आपसे पूछ लिया करूंगी। मेरे दिल में ही बैठोगे ना, है ना। क्योंकि कब से दिल में सोच रही हैं कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। और हम सब आत्माएं भी कहीं धामधनी को, धामधनी अत्यंत कोमल हृदय के हैं। और धामधनी ने कहा है, जो कछु बोले रू मुख थे, सो निके सुने हक कान। ऐसा मीठा जवाब तो है देव ही, कोई ना सुख इन समान। आप बीतक में धनी जी से जो बोलोगे ना सुंदर साथ जी, आपकी वो मनोकामना धनी पूर्ण कर देंगे। धनी जी ने बीतक के अंदर कहा है कि कोई ऐसी मनोकामना नहीं होगी जो इस बीतक के अंदर धाम के धनी पूर्ण ना करें। और हमें क्या मांगना है धनी से? अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। ए धनी कुछ नहीं मांगना, जैसे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के हृदय में आप आके विराजमान हो गए हो ना, ऐसे ही आप हमारे हृदय के अंदर साक्षात विराजमान हो जाओ। क्योंकि धनी जी कहते हैं, हेत कर इन रूहों की प्यार सो बात सुनत, सो वचन अंदर लेके मुख सामी बाण बोलत। हेत कर इन रूहन की प्यार सो बात सुनत। कहते धनी इन रूहों से इतना प्यार करते हैं, इतना हेत करते हैं और प्यार से बात सुनते हैं। और वचन अंदर लेके आप जो भी कुछ भी तक में बोलोगे अपनी आत्मा के लिए, तो धामधनी ने कहा है उन शब्दों को मैं अंदर अपने दिल में लेके जाऊंगा। आपकी आवाज को आप जो भी बोलोगे, हाँ, दिल के अंदर लेके जाऊंगा। सो वचन अंदर लेके मुख सामी बाण बोलत, सामने से जवाब देंगे। नैनो नैन मिलाए के अमीरस सिंचत, अपने अंग रुए जान के नेह नए नए उपजावत। धामधनी ने पांचवा सागर इश्क के अंदर फरमाया है, नैनो नैन मिलाए के। अरे आप कुछ बोलो तो सही, मैं तो नेत्रों से नेत्र मिला के और मीठा रस सिंचूंगा आपको। देखिए श्री श्यामा जी महारानी के साथ धाम के धनी किस प्रकार सामने खड़े हैं, नैनो नैन मिलाए के। अब नैनो से नैन मिले हुए हैं, अमीरस सिंचत, मीठा रस का सिंचन कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं धाम के धनी श्री श्यामा जी के साथ। लाडले सुंदर साथ जी तो अपने कोई और थोड़ी हैं, हम सारे भी तो श्यामा जी नो अंग हैं। सुंदर साथ हम सब आत्माएं श्यामा जी का तो अंग हैं। हम समस्त आत्माएं धामधनी जी के श्री चरणों में अर्जी करें, प्रार्थना करें, क्योंकि सुंदर साथ जी धामधनी ने हमें अपनी निस्बत
अपना अंकुर समझ के तो 3.25 महीने से हमें सींच रहे हैं। 3 महीने पहले हमारे हृदय रूपी धरती को उन्होंने तैयार किया है ये बीतक सुनाने के लिए, ये आनंद देने के लिए। और आज धाम के धनी जब प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो चुके हैं तो कहां प्रकट हुए? हमारे हृदय के अंदर प्रकट हुए, बाहर नहीं, अपने हृदय के अंदर। अपने हृदय को हम प्रेम से, इश्क से, दर्द से इस महीने के अंदर इतना सजा लें, इतना सजा लें कि धाम धनी को हमारे हृदय के अंदर साक्षात विराजमान होना ही पड़े। सजा दो दिल को गुलशन सा, सजा लो दिल को गुलशन सा, मेरे श्री राज आएंगे। सजा लो दिल को गुलशन सा, सजा लो दिल को गुलशन सा, मेरे श्री राज आएंगे। हुई गलियां मेरी रोशन, हुई गलियां मेरी रोशन, मेरे श्री राज आए हैं। हुई गलियां मेरी रोशन, मेरे धनी धाम आए हैं। धाम के धनी हमारे हृदय के अंदर साक्षात विराजमान होंगे। आप इस महीने में एक ही अर्जी करना, एक ही प्रार्थना करना बीतक सुनते हुए, एक मंगा दीदार तो ही जा भी मिठड़ी गाल सुनाए। हमें 14 वर्ष नहीं लगेंगे सुंदर साथ जी, 40 वर्ष नहीं लगेंगे सुंदर साथ जी, क्योंकि इस निधि को पाने में, खजाने को पाने में, धाम धनी को प्रकट करने में उनको 40 वर्ष लग गए। अब तो धाम के धनी प्रकट हो चुके हैं, हमें हमारी निस्बत की पूर्ण पहचान हो चुकी है सुंदर साथ जी। अब तो हमें चितवनी करनी है, ध्यान करना है और ध्यान से धनी को हृदय में विराजमान करना है। तो लाडले सुंदर साथ जी, जो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत आज तक इस ब्रह्मांड के अंदर जाहिर नहीं हुए थे, श्री श्यामा जी महारानी जो अक्षरातीत धाम धनी की महारानी, जो साथ में सिंहासन पर बैठने वाली, जिन्हें एक पल भी चैन नहीं आया अपने प्रीतम के बिना, अपने साहिब के बिना, ऐसी करनी रहनी करके दिखाई, ऐसा दर्द दिल के अंदर उत्पन्न किया। लाडले सुंदर साथ जी ऐसी कसनी करके दिखाई कि अक्षरातीत धाम धनी के सिंहासन को हिला के रख दिया श्री श्यामा जी महारानी ने, और वो अक्षरातीत धाम धनी के दिल को हिला के रख दिया। और धाम धनी को खुद चल के आना पड़ा और साक्षात दर्शन देने पड़े, और दर्शन दे के ऐसा बस में किया प्रेम से, विरह से, वैराग्य से, कि आज धाम धनी से पूछा कि ए धाम धनी आप कहाँ जाओगे? तो धाम धनी श्यामा जी महारानी के प्रेम के बस में हो गए। और धाम धनी ने अपने मुखार विद से कहा, अंदर तुम्हारे आकार में आए के बैठेंगे हम, आपके आकार के अंदर साक्षात स्वरूप में मैं विराजमान हो जाऊंगा। तो लाडले सुंदर साथ जी श्री श्यामा जी महारानी ने कहा कि ए धाम के धनी, जब हृदय के अंदर ही विराजमान हो जाओगे फिर हमको कहा पूछना। तो कहते फिर क्या पूछना? एक कहे तारतम बीज वचन, और इस समय में तारतम प्रकट होता है सुंदर साथ जी। वो तारतम जिसके लिए धाम धनी वाणी के अंदर फरमाते हैं कि निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी रहा देखत, मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। वो तारतम महामंत्र, इस संसार के अंदर कितने 8 करोड़ मंत्र हैं सुंदर साथ जी, लेकिन उनका राजा, महाराजा, सम्राट,
मंत्र तारतम कौन सा प्रकट हुआ? निज नाम सोई जाहिर हुआ। वो तारतम महामंत्र इस ब्रह्मांड के अंदर श्यामा जी ने प्रकट करवा लिया अपने धाम धनी से, जाकि सब दुनी रहा देखत। आज तक 88,000 ऋषि मुनि जप तप ध्यान करके उस निज नाम का रास्ता देख रहे थे कि वो निज नाम दुनिया के अंदर कब आएगा। मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य, विश्व ब्रह्मांड को मुक्ति देने के लिए वो ब्रह्म आनंद अंग श्यामा जी महारानी अपने जुथ के साथ, अपनी ब्रह्म आत्माओं के साथ, अपनी उम्मत के साथ इस संसार के अंदर प्रकट हो गई सुंदर साथ जी। और ये निज नाम कैसा है? नवरंग स्वामी जी अपनी बीतक में वर्णन करते हैं कि तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें, तारतम में कई रूप। ये तारतम क्या है? लाडले सुंदर साथ जी नवरंग स्वामी जी बीतक में कहते हैं कि ये तारतम एक मंत्र ही नहीं है। इस निजनाम मंत्र के अंदर सारे तंत्र की शक्ति, सारे यंत्र की शक्ति इस तारतम महामंत्र के अंदर समाई हुई है। इस ब्रह्मांड के अंदर कितने तरह के तांत्रिक यंत्र बनाते हैं और बस में करते हैं। तो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी श्री नवरंग स्वामी जी के विराजमान होके कहते हैं ये मंत्र कैसा है? इस मंत्र के अंतर तंत्र की शक्ति है, यंत्र की शक्ति है। इस निजनाम के अंदर वो शक्ति है सुंदर साथ जी कि ये निजनाम साक्षात पार ब्रह्म अक्षरातीत धाम धनी को आपको बस में करके दे देगा। इस निजनाम के अंदर इतनी भारी शक्ति है लाडले सुंदर साथ जी, जिस निजनाम की अभी हमें कीमत नहीं है। हमारे जितने भी परमहंस हुए उनका नियम रहता था, वो सारा दिन निज नाम का जाप करते थे, है ना। और हम आजकल थोड़ी ज्यादा ही बुद्धिशाली बन गए हैं सब के सब। महाराज श्री जवाहरदास जी का भी नियम था कि प्रातः काल एक निज नाम की माला का जाप करना और रात को भी निज नाम की माला का जाप करना। सुंदर साथ जी इस तारतम के अंदर इतनी शक्ति, इतनी पावर है। शिव जी ने खुद कहा है निस्बत के प्रकरण में, छठे सागर के अंदर कहा है, इलम के सागर के अंदर, कि श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो ए ऐसी कुंजी इलम मेर देखो महबूब की तुमको पढ़ाए आप खसम। ये ऐसी तारतम रूपी कुंजी है। इस तारतम के अंदर इतना बल है इस निजनाम के अंदर जिसका कोई पारावारी नहीं है। विश्वास करके दौड़े जे तारतम को फल सोई ले। इस निजनाम के ऊपर अगर हमने विश्वास कर लिया तो सुंदर साथ जी ये तारतम मंत्र यंत्र का भी काम करता है। जैसे हम मोटर चलाते हैं तो पानी कहाँ चढ़ जाता है? 10वीं मंजिल तक चढ़ जाता है। ठीक इसी तरह इस निजनाम मंत्र के अंदर इतनी शक्ति है, हमारी रूह को उड़ा के मूल मिलावे के अंदर ले जाता है। क्योंकि ये तारतम किसने दिया? ये तारतम साक्षात पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी ने खुद आके अपना नाम बताया, अपना एड्रेस बताया, अपनी पहचान बताई, अपना संबंध बताया। लाडले सुंदर साथ जी जिस निज नाम को हम जानते ही नहीं है। वही बात है ना, गले के अंदर किसी बच्चे ने डायमंड पहना हुआ था और वो मांग रहा था कटोरा लेके। साधु ने देखा कि अरे ये बच्चा भिक्षा मांग रहा है और इसके गले के अंदर ये क्या डला हुआ है। तो देखा तो गले के अंदर वो तो डायमंड था, वो तो हीरा पहन के घूम रहा था, उसको कहीं से मिला था, उसने धागे में डाला और पहन लिया और उसको पता नहीं था कि ये डायमंड है, ये हीरा है। तो वो घर घर भिक्षा मांग रहा था। संत जी ने जैसे ही देखा तो उस बच्चे को कहा कि ये बेटा ये आपके गले में जो क्या डाल रखा है? बोले ये मुझे कहीं मिला था, मोती है, गले में डाल लिया। तो उन्होंने कहा ये मुझे दे। तो जैसे ही वो साधु जी ने उसके गले में देखा तो वो डायमंड ही नहीं, वो तो कोहिनूर था सुंदर साथ जी। और वो महात्मा जी ने उस बच्चे को कहा चलिए अपने चलते हैं ज्वेलर्स के पास।
लेके गए उसको, जाके वो मोती दिखाया जो उसके गले में था, तो उसकी कीमत इतनी थी कि वो बच्चा खुद जो भिक्षा मांग रहा था, जो मांग के खा रहा था, लाडले सुंदर साथ जी, जब उसकी कीमत आंकी गई तो उसकी इतनी कीमत थी कि अगर वो रोज गांव वालों को लंगर प्रसाद खिलाए, भोजन कराए, तब भी उसकी कीमत कम होने वाली, पैसा कम होने वाला उसके पास नहीं था। लाडले सुंदर साथ जी, इसी तरह से हमारे पास ये श्री निज नाम महामंत्र आया, पर हमें उसकी कीमत नहीं है कि वो निज नाम महामंत्र जिस तारतम के अंदर साक्षात अक्षरातीत धाम के धनी बसते हैं, और जिस तारतम के अंदर, क्योंकि पहली लाइन किसने बोली? पहली लाइन श्री राज्य महाराज बोले कि निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, मेरा नाम श्री कृष्ण है और मैं अनादि हूं और अक्षरातीत हूं। मैं शर ब्रह्मांड वाला श्री कृष्ण नहीं हूं, मैं अक्षर ब्रह्मांड वाला श्री कृष्ण नहीं हूं, मैं तो अनादि अक्षरातीत, शर से परे, अक्षर से भी परे और अक्षरातीत, अक्षरातीत धाम के अंदर रहने वाला मैं वो श्री कृष्ण हूं। अपनी पहचान बताई। तो अगली लाइन सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के मुखारबिंद से प्रकट हुई कि सो तो अब जाहिर भये सब विद वतन सहित, वो श्री राज्य महाराज, वो अक्षरातीत धाम के धनी जिनको मैं अब तक ढूंढ रही थी, वो धाम के धनी, वो अनादि अक्षरातीत इस ब्रह्मांड के अंदर जाहिर हो चुके हैं। सो तो वो तो अब जाहिर भये, इस 28वें कलयुग के अंदर जाहिर हो गए हैं, और अकेले नहीं आए, सब विद वतन सहित पूरा परम धाम लेके धाम के धनी प्रकट हुए हैं। लाडले सुंदर साथ जी, इस निज नाम के अंदर श्री राज्य हैं, इस निज नाम के अंदर परम धाम है, इस निज नाम के अंदर हमारी 6 दिन की लीला 6 चौपाई के अंदर समाई हुई है। लाडले सुंदर साथ जी, ये वो निज नाम है, ऐसा तारतम महामंत्र जिसको हम जाप करें तो पता नहीं किस प्रकार से हमारी आत्मा पूर्ण रूप में जागृत होके और विश्व ब्रह्मांड के अंदर रोशनी भर दे। इतनी ताकत, इतनी शक्ति, जिसके लिए कहा तारतम ज्योत उद्योत है, तिन्थे कहा होए, एक सुपन दूजा वतन जीव देखे दोए। तारतम की ज्योति उद्योत हो रही है, तो कहा ये तारतम क्या कर सकता है? धामधनी ने तारतम के बारे में बताया, एक सुपन और दूजा वतन, खेल के अंदर बैठे बैठे, इस सपने के अंदर बैठे बैठे लाडले सुंदर साथ जी अखंड श्री परम धाम को इस नासूती तन के अंदर पार ब्रह्म अक्षरातीत धामधनी का दर्शन करा सकता है। ये तारतम जिसको हम इतना साधारण समझते हैं, गले में कोई नूर पहना हुआ है पर उसकी कीमत का पता नहीं है। तभी धनी ने कहा कि श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, ए ऐसी कुंजी इलम, ये तारतम, ये निजनाम, ऐसी मास्टर की आपको धाम के धनी ने दी है। मेहर देखो महबूब की, इस तारतम का 2 टाइम पाठ कीजिए, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, विश्वास के साथ। ऐसी कुंजी इलम, मेहर देखो महबूब की, फिर कृपा देखना अपने प्रीतम की, तुमको पढ़ाए आप खसम, वो प्राणनाथ, वो श्री राज आपके हृदय में आके आपको पूरी तारतम वाणी के गुज रहस्य और इस वितक के गुज रहस्य, चर्चनी के गुज रहस्य अपने आप हृदय के अंदर रोशनी होती जाएगी। सुंदर साथ जी, अगर हम निज नाम के ऊपर विश्वास करेंगे, इसीलिए कहा श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, ना जानो इन श्वास को, फिर आवन होए न होए। श्वास श्वास निज नाम जपो, ये निज नाम महामंत्र का जाप तो हमारी सांसों के अंदर चलता ही रहना चाहिए। लाडले सुंदर साथ जी,
क्योंकि तारतम क्या है? तारतम जो हमारी इस सुरता को उस पार ब्रह्म के साथ जोड़ दे, जो हमारे अंतस्करण के हृदय के अंधेरे को, अज्ञानता को मिटा दे, ये वो तारतम महामंत्र है लाडले सुंदर साथ जी। और लाने वाले कौन? दिया भी किसने? अगर पार ब्रह्म अक्षरातीत धामधनी की इस चौपाई के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर हम विश्वास किसी पे कर ही नहीं सकते सुंदर साथ जी। और श्री तारतम महामंत्र जो धाम के धनी ने दिया, उसका जो का त्यों पाठ जब हम करेंगे, क्योंकि सुंदर साथ जी हम किसी का नंबर भी डायल करते हैं ना, अगर उसमें एक नंबर भी गलत हो जाए ना सुंदर साथ जी, ध्यान के साथ, एक नंबर भी गलत हो जाए ना सुंदर साथ जी, चाहे हम 100 बार मोबाइल मिलाएं, उसका 100 बार फोन मिलाएं, पर घंटी नहीं जाएगी सुंदर साथ जी, क्योंकि हमने एक नंबर अपनी मर्जी से रख लिया उसके बीच में, तो डायरेक्ट कॉल नहीं होगी और डायरेक्ट बात नहीं होगी सुंदर साथ जी। और जो नंबर हमें यहाँ संसार के अंदर भी अपने मोबाइल का जो नंबर कोई देता है, अगर हम वही नंबर डायल करते हैं तो 1 सेकंड के अंदर ही उनके साथ बात हो जाती है। लाडले सुंदर साथ जी, ये नंबर हमें धाम के धनी ने स्वयं ने आके दिया कि जब आपका दिल ना लगे मुझे घंटी करना, मैं आपके हृदय में आ जाऊंगा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये नंबर है धामधनी को हृदय में बुलाने के लिए। ये तारतम जो दिया हमें धामधनी ने, इस तारतम के अंदर हमारे धामधनी का पूरा एड्रेस है। और जब एड्रेस पता हो तो देर नहीं लगती किसी के घर में पहुंचने के लिए लाडले सुंदर साथ जी। पर एड्रेस सही होना चाहिए, पता सही होना चाहिए। और पता सही ना हो तो उसी मोहल्ले के अंदर 100 चक्कर काटते रहेंगे, क्योंकि मकान नंबर नहीं पता था, उसके घर के इर्द गिर्द चक्कर काटते रह गए, पर हम उसके घर नहीं पहुंच सके। किसी से पूछा तब पता लगा, तब लगा कि ओहो यहाँ तो हम कब से घूम रहे थे। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये निज नाम, ये तारतम विश्वास करके दौड़े जे, तारतम को फल सोई ले। जो विश्वास करके तारतम मंत्र का पाठ करेगा, ये तारतम मंत्र फल के रूप में उस आत्मा को क्या देगा? घर श्री धाम अने श्री कृष्ण ए फलसार तणो तारतम। घर श्री धाम, उस आत्मा को घर अखंड परम धाम मिलेगा। अने श्री कृष्ण, उसकी आत्मा के प्रीतम श्री कृष्ण उसको मिलेंगे। ए फलसार तणो तारतम, ये फल देता है तारतम, ये फल देता है निज नाम महामंत्र, जिसको हम विश्वास करके अगर पढ़े सुंदर साथ जी, जाप करें और जाप करते हुए अपनी सुरता को श्री मूल मिलावे के अंदर अपनी बैठक लगा लें। 2 टाइम भी अगर निज नाम की माला करेंगे और पौना घंटा लगता है एक निज नाम की माला करते हुए, अगर हम धनी के चरणों में बैठ के निज नाम का जाप करेंगे तो ये तारतम ऐसी खार है, ऐसा सोडा है हमारे अंतस्करण के अंदर, अनंत जन्मों की जो मैल जमी हुई है सुंदर साथ जी, वो सारी उतार देगा ये तारतम महामंत्र। ये 6 चौपाई जो शिव जी ने, पहली चौपाई श्री राजी महाराज ने कही, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, तो दूसरी चौपाई सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने कही कि सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित, वो धाम के धनी, वो श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत अब जाहिर हो गए हैं, अपना परम धाम सहित इस खेल के अंदर जाहिर हो गए हैं। क्योंकि श्यामा जी के हृदय के अंदर आके विराजमान हो गए ना। श्यामा जी तमें लई चालो आवेश मां मुकू एकला, पहले से कहा था कि आप मेरे आवेश को लेके चलो, मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब तो धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर खुद श्यामा जी तो है ही सही, अब श्री राज जी भी आके साक्षात विराजमान हो गए। लाडले सुंदर साथ जी,
ऐसे धाम के धनी ने तारतम दिया। फिर 5 चौपाई जो इसकी अगली है ना सुंदर साथ जी, वो श्री 5 महामंगलपुरी धाम के अंदर अवतरित होती हैं। जो हम निज नाम का जाप रोज करते हैं, रोज पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं हम? सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित श्री श्यामा जी वर सत्य हैं। श्री श्यामा जी के जो प्रीतम है ना, वो सच्चे हैं। श्री श्यामा जी के पति, वर मीन्स होता है पति, वो पति क्या है? सत्य हैं। ये वाला सत्य और यहाँ संसार वाला सत्य और झूठ नहीं। सत्य मैंने अखंड श्री परम धाम, वो परम धाम वाले वर वो सत्य हैं। श्री श्यामा जी वर सत्य हैं। और क्या करते हैं? आगे बताया श्री इंद्रावती जी ने कि सदा सत्य सुख के दातार। श्री इंद्रावती जी ने अपने पिया जी की और अपनी श्यामा जी की भरपूर प्रशंसा करी है इस तारतम के अंदर। हम रोज पढ़ते हैं इन चौपाइयों को कि श्री श्यामा जी वर सत्य हैं, सदा सत्य सुख के दातार। ये जो श्री श्यामा जी के वर हैं, श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत, वो सदा सुख देने वाले हैं। सदा सत्य, सत्य मैंने परम धाम के, सदा मैंने हमेशा, हमेशा परम धाम के सुख देने वाले हैं। सदा सत्य सुख के दातार, दातार कहते हैं देने वाले, सदा परम धाम के सुख देने वाले हैं। विनती एक जो वल्लभा, श्री इंद्रावती जी ने कहा, ऐ मेरे प्रीतम, ऐ मेरे धनी, आपके श्री चरणों में मेरी एक विनती है, प्रार्थना है। मो अंगना की अविधार, मुझ अंगना की इस प्रार्थना को आप स्वीकार करना। विनती एक जो वल्लभा, वल्लभा मीन्स होता है प्यारे। ऐ मेरे प्यारे प्रीतम, ऐ मेरे प्यारे धनी, श्री इंद्रावती जी कहती हैं, विनती एक जो वल्लभा, मो अंगना, मैं आपकी अंगना हूँ, मो अंगना की अविधार, मुझ अंगना की एक विनती, एक प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। अब देखते जाना कि हम ये तारतम का पाठ करते हैं रोज, हम सच बोलते हैं प्रार्थना में कि झूठ बोलते हैं। श्री इंद्रावती जी ने प्रार्थना की तो उन्होंने सत्य प्रार्थना की। उन्होंने इन चौपाइयों में जो कुछ कहा वो किया। और हम जो पढ़ते हैं निज नाम को, वो अब हम अपने दिल को दर्पण की तरह देखें, क्योंकि सुंदर साथ जी ये भी तक ये वाणी एक आईना है, एक दर्पण है, और हमें ये दर्पण की तरह अपनी करनी रहनी को ये वाणी भी तक दिखा रही है कि हम कहते क्या है और करते क्या है। ठीक है, श्री इंद्रावती जी कह रही हैं कि विनती एक जो वल्लभा, मो अंगना की अविधार, वाणी मेरे पियू की। ये जो वाणी मेरे प्रीतम की है, न्यारी जो संसार, मेरे प्रीतम की वाणी 18,758 चौपाइयों की तरफ इशारा करके श्री इंद्रावती जी कहती हैं, न्यारी जो संसार, ये वाणी विश्व ब्रह्मांड से, 14 तबक ब्रह्मांड से अलग है, निराकार के पार थी। ये वाणी क्या है? क्योंकि 14 लोक ब्रह्मांड क्या निराकार के पार थी। ये वाणी निराकार से भी परे, 3 पार के भी पार, और निराकार से परे अक्षरधाम, उससे भी परे अक्षरातीत धाम। निराकार के पार थी, 3 पार के भी पार। अंग उत्कंठा उपजी मेरे करना ए विचार। ए धनी, मेरे अंगों के अंदर, मेरी आत्मा के अंदर ये चाहना उत्पन्न हुई है कि मेरे को इस तारतम वाणी पे विचार करना है। मेरे करना ए विचार, ए सप्तवाणी मथ के। मैं इस 18,758 वाणी का मंथन करूं, चिंतन करूं, ए सतवाणी मथ के लेऊं जो इनकी सार, फिर उसमें से सार वस्तु निकालूं। सारनो सार सो बंद बांध जो, करजो ते नित नवले रंग, नहाजो माया मा कोरा रे जो।
जिम आयस न आवे अंग। सार का सार क्या है? श्री राज श्यामा जी उनके चरण कमल। ए सतवानी मत के लेऊं जो इनको सार, इन सार में कई सत सुख, उस सार के अंदर परम धाम के कितने सच्चे सुख समाये हैं। सो मैं निर्णय करूं निर्धार, और उन सुखों का मैं विवरण करूं, और ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को। अब देखिए, श्री इंद्रावती जी ने संकल्प किया श्री 5 महामंगलपुरी धाम के अंदर बैठ के कि ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार, ये सुख मैं परम धाम की आत्माओं को दूं, तो मैं आपकी आत्मा कहलाने के लायक हूं, तो मैं सुहागिन कहलाने के लायक हूं। क्योंकि सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन, तोल मोल दिल माफक देसी सुख सबन, वही सुहागिन कहलाने के लायक होगी जो अपने प्रीतम का, अपने धनी का, अपने परम धाम का, अपने तारतम वाणी का प्रकाश इस 14 तबक ब्रह्मांड के अंदर फैलाए, वो सुहागिन कहलाने के लायक है। तो श्री इंद्रावती जी कह रही है, ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, ये सुख मैं परम धाम की आत्माओं को दूं, तो मैं अंगना नार, तब मैं आपकी अंगना कहलाने के लायक हूं। और जब ये सुख अंग में आवी, और जब ये जिस आत्मा के अंदर भी ये परम धाम के सारे सुख हृदय में आने लगेंगे, जैसे हम ले रहे हैं वाणी चर्चा के द्वारा, ये सुख हमारे हृदय में आ रहे हैं, तब छूट जाए विकार। जब ये वाणी चर्चा का सुख हृदय के अंदर पहुंचेगा ना, लाडले सुंदर साथ जी, महामती कहती हैं, श्री इंद्रावती जी कहती हैं, तब छूट जाए विकार। काम क्रोध मोह लोभ हंकार छुड़ाना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। जैसे हम कोई भी टेबलेट खाते हैं बुखार के लिए, तो हमें एक एक चीज को बोलना नहीं पड़ता कि मेरा सिर दर्द भी हो रहा है, वो भी ठीक करना, मेरे शरीर में जान नहीं है, बुखार बहुत तेज है, मुझे ठंड लग रही है, हाँ कहना नहीं पड़ता ना सुंदर साथ जी। टेबलेट तो हम मुंह में रखते हैं, पानी पीते हैं, और टेबलेट अपना काम करना शुरू कर देती हैं। चाहे पैरासीटामोल हो, चाहे मेटासिन हो, कोई भी टेबलेट हम बुखार के लिए खाएं, तो वो टेबलेट क्या करती हैं, वो पानी के साथ जैसे ही अंदर गई, अंदर जाके वो अपना काम शुरू कर देती है। लाडले सुंदर साथ जी, धाम के धनी महामती श्री इंद्रावती जी श्री 5 महामंगलपुरी धाम के अंदर बैठ के कह रही हैं, जब ये सुख अंग में आवही, जब आत्माओं के अंदर ये सुख अंदर आएंगे, अंतस्करण के अंदर आएंगे, तब छूट जाए विकार, अपने आप विकार समाप्त हो जाएंगे। काम क्रोध मोह लोभ हंकार छोड़ना नहीं पड़ेगा। ये तारतम वाणी, जैसे केले का फल पक जाता है तो उसका छिलका जो है ना, वो जोर जबरदस्ती से नहीं उतारना पड़ता। कच्चे केले का छिलका उतारते हैं तो बहुत दम लगाना पड़ता है छिलका उतारने से, और वही पके हुए केले का छिलका उतारना हो तो साधारण हल्के से वो केले का छिलका उतर जाता है। महामती कहती हैं, जब ये वाणी चर्चा सुना सुना के जब आत्माएं परिपक्व हो जाएंगी, ये सुख उनके अंतस्करण के अंदर चले जाएंगे, तो काम क्रोध मोह लोभ हंकार केले की छिलके की तरह सहज ही उतर जाएंगे। जब ये सुख अंग में आवी, तब छूट जाए विकार। ये सुख जब हृदय में आएंगे तो विकार अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो कहते फिर क्या होगा, फिर आयो आनंद अखंड घर को। जब हृदय निर्मल पवित्र हो जाएगा, कोई विकार अंदर रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये तारतम वाणी, ये विरहा, ये इश्क, ये ईमान जो देती है ये तारतम वाणी, क्योंकि बिना विरहा ना होवे रूपाक। इस विरहा के अंदर जब आत्मा तपती है, तब धाम के धनी सारे विकारों को अंदर से जला देते हैं। आयो आनंद अखंड घर को, कहते हैं जब सारे विकार छूट जाएंगे तो हमारे हृदय के अंदर कौन आएंगे, आयो आनंद। जब हमारे आनंद आना शुरू हो जाए हृदय के अंदर। किसी ने कहा कि
कैसे समझें कि पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत हमारे नजदीक कब होते हैं, कैसे समझें कि हम उनके नजदीक हैं। तो किसी ने कहा, जब आपके विरह के आंसू रुकने का नाम ना लें और प्रीतम की याद में आंसू बहते जाएं, इतना विरह अंदर से आए, तब समझना वो हक सुभान, वो प्रीतम आपके अंग संग हैं। इस समय वो हृदय के अंदर विराजमान हैं, क्योंकि विरह से आत्मा पाक हो जाती है, और जब पवित्र हो जाती है, और जब वाणी चर्चा सुनने में, ये बीतक सुनने में हमें आनंद आने लगे, वाणी चर्चा सुनने में आनंद आने लगे। सुंदर साथ जी, जब ये सुख अंग में आवही, आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार। जब वो आनंद अखंड परम धाम का हमारे हृदय में आने लगे, जैसे ही आनंद आना शुरू होगा सुंदर साथ जी, तब अक्षरातीत भरतार श्री राजी महाराज खुद चले आएंगे। आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार। राज श्यामा जी हृदय के अंदर आके साक्षात विराजमान हो जाएंगे। जैसे श्री श्यामा जी के हृदय में आके विराजमान हो गए ना, तो श्यामा जी कहती हैं, तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, श्री महामत ए सुख क्यों कहूं, जो उद्यो मूल अंकुर। तुम आए सब आया, एक धाम के धनी हृदय में आ गए। अब कुछ भी रोज रोज मांगने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कुछ पूछना है तो पूछ लो। अरे आप जब हृदय में आके विराजमान हो गए, अब क्या पूछना, है ना। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, श्री मोहम्मद कह इन सुख की क्यों कहूं, जो उदय मूल अंकुर हृदय के अंदर उदय हो गया। तो इस सुख का वर्णन कैसे करें। तब मोको का पूछना, एक कहे तारतम बीज वचन, फेर के अदृष्ट भय प्रफुल्लित हुआ मन। और फिर श्री राजी महाराज कहाँ बैठ गए, अंतस्करण के अंदर आके बैठ गए। जो बाहर साक्षात स्वरूप में दर्शन दे रहे थे ना, अब वो दर्शन बंद हो गया। अब कहाँ आ गए, अब हृदय के अंदर आके साक्षात विराजमान हो गए। तो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का हृदय प्रसन्न हो गया। अब कैसे पता लगा देवचंद्र जी महाराज को कि मेरे हृदय में आ गए। तो फिर कहते हैं, तभी नजर सत वस्तु को जाए के पहुंची धाम। जैसे ही अंदर आके धाम के धनी विराजमान हुए, उसी समय सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की सुरता अखंड श्री परम धाम के अंदर जाके पहुंच जाती है। ब्रिज रास दो अखंड, सूरत पहुंची इस ठाम। पहले अखंड ब्रिज को देखा, सबलिक के कारण में ब्रिज अखंड है, उसको देखने लगे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज। फिर सबलिक के महाकारण में महारास अखंड है, फिर उस महारास को देखने लगे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर। जितने भी श्री मद्भागवत शास्त्र के गुज श्लोक थे, वो सारे श्लोक हृदय से खुलने लगे। विवेक सारी वस्तु का हो गई आत्मा फजर। और ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक कि श्यामा जी के अंदर श्री राजी महाराज ने तो परम धाम का सवेरा कर दिया, फजर हो गई। मिट्टी रात अंधेरी फजर हो गई, दिन घर चलने का अब आ गया। जागी रूहें खेले रास जागनी, 14 तबकों में आनंद छा गया। और मिट्टी रात अंधेरी फजर हो गई, दिन घर चलने का अब आ गया। जागी रूहें खेले रास जागनी, 14 तबकों में आनंद छा गया। अंधेरा मिट गया और अखंड ब्रिज रास के अंदर श्री श्यामा जी ने अपने आप को देखा कि अरे वाह, ब्रिज मंडल के अंदर, अखंड ब्रिज मंडल के अंदर तो मैं राधिका रानी बन के अपने प्रीतम के साथ हूँ। और महाराज के
अंदर श्री श्यामा जी ने अपने आप को देखा कि वाह क्या बात है, मैं तो अपने श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत के साथ महारास खेल रही हूं। तो कहते हैं ब्रिज भी दिखाई दिया, रास भी दिखाई दिया, उठ के आए आसन अपने गृह विश्राम। अब श्री श्याम जी के मंदिर में से जाकान जी भट्ट कथा कर रहे थे, वहां से सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज उठ के आते हैं अपने घर के अंदर। ये बात मैं किनको कहूं, कौन माने इस ठाम। और सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कहते हैं ये बात मैं किसको कहूं, कौन मानेगा ये बात। ये जो मैंने दर्शन किया है, जो साक्षात परम धाम को मैंने देखा है, तो ये बात कौन मानेगा। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने देखा कि एक नाई जा रहा था। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज उस नाई को बोले कि आप कहाँ जा रहे हो। तो वो बोला कि मैं राजा की हजामत बनाने जा रहा हूँ, कटिंग करने जा रहा हूँ। तो बोले वो राजा आपको क्या देता है। बोले मुझे 2 आने देता है राजा। ठीक है। तो श्री देवचंद्र जी महाराज बोले कि आप यहाँ बैठो मेरे पास, मैं आपको ब्रह्म ज्ञान सुनाता हूँ, मैं परम धाम की चर्चा आपको सुनाता हूँ, आप यहाँ बैठो। ठीक है। और वो जैसे ही नाई ने सोचा कि ठीक है, हजामत भी नहीं बनानी, कटिंग भी नहीं करनी, मसाज भी नहीं करनी, अगर ये कथा सुन के 4 आने मिलती हैं तो अपने को क्या है, अपने यहाँ बैठ जाते हैं, कथा सुन लेते हैं। तो वो बैठ गए कथा सुनने के लिए। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को तो जोश चढ़ा हुआ था, अभी अभी दर्शन हुए थे, दीदार हुआ था, अंदर से नूर झलक रहा था, तेज झलक रहा था। अब हुक्म, जोश, इश्क, इलम, कृपा, 5 नहरें हृदय से निकल रही थी। और सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज बोले कि ए भाई, हमारा परम धाम 50 करोड़ योजन जिमी है ना। और उस परम धाम के अंदर 12,000 ब्रह्म आत्माएं श्री राज श्यामा जी के साथ आनंद क्रीड़ा करती हैं। और खेलने के लिए जब मानिक पहाड़ के अंदर जाती हैं तो वो मानिक पहाड़ इतना सुंदर, जिसके अंदर 12,000 हिंडोले, जो 12,000 भौम ऊंचा गया, जिसके अंदर 12,000 फुहारे, 12,000 उस थंब में से पिचकारियां निकल रही हैं। और 12,000 हिंडोलों के अंदर 12,000 सखियां आनंद के साथ झूला झूल रही हैं। और एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठड़ियां। जैसे ही वर्णन करने लगे, बोलने लगे, अभी तो शुरुआत करने लगे कि किस प्रकार से 12,000 चौरस हवेलियां आई, 12,000 गोल हवेलियां आई, एक हवेली के अंदर 12,000 मंदिर, एक मंदिर में 12,000 कोठड़ियां। वो कहता है प्रणाम, मेरे से इतने झूठ नहीं सुने जाते, है ना। ये झूठ आप किसी और को सुनाना ठीक है, मुझे तो वो नाई वाला काम ठीक है कि चुपचाप मैं जाके उनकी कटिंग करता हूँ, मसाज करता हूँ, उनकी शेप बनाता हूँ, और मुझे क्या मिल जाता है, 2 आने मिल जाते हैं। अपने को तो भाई वो 2 आने ठीक है, पर इतने सारे झूठ मुझसे सुने नहीं जाते। अब धनी श्री देवचंद्र जी महाराज सोचते हैं कि अब ये मैं बात किससे कहूं, है ना। तो इधर श्री राजी महाराज एक व्यवस्था करते हैं। आइए हम श्री नवरंग स्वामी जी के द्वारा सुने कि श्री राजी महाराज ने कहा था कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब आत्माओं को आपके पास भेजूंगा, है ना। तो श्री राजी महाराज ने किस प्रकार व्यवस्था करी, आइए थोड़ी नवरंग वाणी का आनंद लें। बोलो श्री मुकुंद दास महाराज की जय। अब सुनो सात सुंदर सब कोई, कई धनी देवचंद्र जी सोई, सोई जी सायब कहे मोही, बानी विषय कही मैं ओही। अब मुकुंद दास जी महाराज फरमाते हैं कि अब सुनो सात सुंदर सब कोई। ए सुंदर बाई के समझ सुंदर साथ जी, अब मेरी बात भी आप सुन लीजिए। कई धनी श्री देवचंद्र जी सोई, जो श्री धनी श्री देवचंद्र जी ने शिवजी साहिब जी को बताई है बात, वही मैं आपको बता रहा हूँ। सोई जी साहिब कहे मोही,
जो सतगुरु देवचंद्र जी ने उनको कहा था श्री जी साहिब जी को, और वही श्री जी साहिब जी ने मुझे कहा है। अब वो आप बात सुनो, ध्यान के साथ सुनना। सुंदर साथ जी, बड़ी प्यारी लीला है, बड़ी आनंदकारी लीला है ना। वाणी विषय कही मैं ओही, मैं इस वाणी के अंदर वही कह रहा हूं जो शिरजी साहिब जी ने मुझे सुनाया। कहे धनी धाम, कहे धनी बैठो हृदय माही, बड़े होए गयो आड़ी को आही। कहते जैसे ही धनी जी हृदय के अंदर आके बैठे तो किस प्रकार से आड़ी का लीला हो रही है ना। प्रथम दर्शन पीयू ने दीनो, गांग जी भाई को सरने लीनो। कहा था ना कि धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा धनी वो साथ कहाँ है, तो धनी ने कहा था मैं भेजूंगा तमाम। उन्होंने पूछा था कि 12,000 ब्रह्मात्माएं आई हैं, तो धनी वो साथ कहाँ है, तो श्री राज जी ने कहा आप चिंता ना करो, मैं सबको भेजूंगा आपके चरणों में, ठीक है। आप तो बस चर्चा करनी शुरू करो, सुंदर साथ को भेजना मेरा काम है। जो हम चौपाई में रोज बोलते हैं, चर्चा में सोई आवत, जाके धनिये पकड़े हाथ। आज भी सुंदर साथ जी ये लाइव चर्चा भी वही सुन पा रहे हैं जिनके हाथ धाम धनी थाम लेते हैं, जिनको चरणों में बैठाते हैं, ये वही सुन सकते हैं। अपनी मर्जी से कोई नहीं सुन सकता। सुंदर साथ जी, इस समय भी लोग घर के काम कर रहे हैं, इस समय भी कुछ लोग अभी तक भोजन बना रहे हैं, खा रहे हैं और लगे हुए हैं, क्योंकि कृपा के बिना ये चर्चा कोई सुन नहीं सकता। सुंदर साथ जी, तुम बैठाए बैठत मुझ में नहीं ताकत, बैठी तले कदम के ये भी तुम कहावत। आप जिसको बैठाते हो वही बैठ के सुन सकता है, आप जिनको बुलाते हो वही आ सकता है। तो ध्यान के साथ सुनिए कि प्रथम दर्शन पीयू ने दीनो, सबसे प्रथम दर्शन श्री राजी महाराज ने आड़ी का लीला शुरू करते हुए गांग जी भाई को दिया। गांग जी भाई को सरने लीनो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री गांग जी भाई को श्री राजी महाराज ने अपनी शरण में ले लिया। जाति पाति से खत्री दाखे, कहते उनकी जो जात थी ना वो खत्री थी। करे संस्कार जनेऊ राखे, कहते संस्कार करते हैं ना ये लोग तो जनेऊ पहनते हैं गांग जी भाई, है ना। मध्य मांस कछु नहीं चाखे, आज तक गांग जी भाई ने कभी शराब नहीं पी, आज तक कभी मांस नहीं खाया गांग जी भाई ने, है ना। कोई भी गलत चीज का पान नहीं किया। महाजन को व्यवहार सब बाके, कहते वो महाजन है, सेठ हैं, और वो अपना व्यवहार कैसे रखते हैं। वैष्णव वल्लभी सेवक सोई, कहते वैष्णव वल्लभाचार्य संप्रदाय के ये शिष्य हैं। वैष्णव वल्लभाचार्य संप्रदाय के अंदर दीक्षित हैं, क्योंकि हमने सुना ना कि वो कथा सुनने के लिए, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए गांग जी भाई भी रोज जाते हैं, है ना। तो ये वैष्णव संप्रदाय के लोग जितने भी हैं सब भागवत कथा को सुनते हैं। श्री भागवत कथा भागवत श्रवण करे आई, कहते श्रीमद् भागवत कथा को सुनते हैं। करे तैयार जहाज को जेही, कहते ये जहाज तैयार करवाते थे श्री गांग जी भाई। लखपति कहावे एही, उस समय के सुंदर साथ जी श्री नवरंग स्वामी लखपति हैं। तो आज आप उनको क्या कहोगे? उस समय के, आज से 400 वर्ष पहले के जमाने में श्री गांग जी भाई अपने शहर के अंदर लखपति कहलाते थे। आज तो हम कहते हैं ना अंबानी, तो आप विचार कीजिए कि गांग जी भाई क्या अंबानी से कम होंगे? गांग जी भाई कैसे होंगे, है ना। कोठी या की विलायत माही, श्री नवरंग स्वामी जी फरमा रहे हैं कि इनकी कोठियां अरब देश के अंदर बनी हुई हैं, विलायत में बनी हुई हैं। कोठी या की विलायत माही, लखे बराबर जाए ताही, और अपनी उन कोठियों की देखरेख के लिए, अपने व्यापार के लिए ये अरब देश में जाते रहते हैं गांग जी भाई। जा दिन जहाज चढ़न तैयारी, जिस दिन ये अरब देश में जाने वाले थे ना सुंदर साथ जी, और जहाज पे चढ़ने की पूरी तैयारी कर ली, ता दिन कृपा भई जो न्यारी, उस दिन श्री गांग जी भाई के ऊपर एक अलग प्रकार की कृपा होती है। सुनते जाना, एक एक चौपाई को दिल दे के सुनना सुंदर साथ जी, चौपाई भी सुनना
उसका अर्थ भी सुनना, तब आत्मा जागृत होती है। सुंदर साथ जी, अपनी सुरता को, अपने ध्यान को अब कहीं मत जाने देना, ठीक है। दीनों दर्शन ब्रज स्वरूपे, अब जहाज में जाके बैठने की तैयारी की गांग जी भाई ने, तो श्री कृष्ण आ गए। जिस स्वरूप ने आके दर्शन दिया धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को, वो स्वरूप साक्षात जहाज के अंदर पहुंच गए। जहाज अरब देश के अंदर जा रहे हैं, गांग जी भाई जहाज के अंदर बैठी हैं, वहां धाम के धनी पहुंच गए। जाके दीनों दर्शन ब्रज स्वरूपे, निरखी गांग जी भाई ते रूपे। गांग जी भाई ने उस स्वरूप को अच्छे से देखा कि अरे ये तो साक्षात श्री कृष्ण जी मेरे को दर्शन दे रहे हैं, है ना। कहीं गांग जी भाई से तब ही, तो गांग जी भाई से श्री कृष्ण क्या कहते हैं, तुम जहाज चढ़ो मत अब ही, ठीक है। गांग जी भाई से कहा कि ए गांग जी भाई, तुम इस जहाज पे मत बैठो, आपको इस जहाज पे नहीं जाना। कायत श्री देवचंद्र जी जेही, तुम्हारी कहेंगे गाथा जो ते ही। कायस्थ जाति के जो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज है ना, वो आपके घर बैठ के कथा कहेंगे, आप इस जहाज में बैठ के मत जाओ, ताकि बात मान सब लीजियो। और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जो कुछ भी कहें, श्री राज जी महाराज ने कहा उनकी सारी बात मानना, जो भी कहें। गांग जी भाई जाग उठे तभी, गांग जी भाई की जाग खुली, सुपन करके मान्यो तभी। उन्होंने कहा हो ये सपना आया है ना मेरे को, सपने में आके कह के गए हैं ना, तो सपना समझ के नहीं मानते। चढ़े जहाज जा दिन चाही, और वो जहाज में जाके बैठ गए। दूजी बेर दर्शन दियो वाही, पहले सपने में जिस दिन जाना था तैयारी कर रखी थी, उस दिन आके रात को दर्शन दिया, और दर्शन देके कहा आपको जहाज में बैठ के अरब देश नहीं जाना। और अब दूसरे दिन फिर जब जहाज में बैठे, चढ़े जहाज जा दिन जाही, जिस दिन श्री गांग जी भाई जहाज के अंदर जाके बैठे, दूजी बेर दर्शन दियो वाही, फिर वहां पहुंच गए, जहाज में भी जाके दर्शन देते हैं। तुम मत जहाज चढ़ियो जाओ, तुम इस जहाज पे चढ़ के मत जाओ। श्री कृष्ण जी कहने लगे श्री देवचंद्र जी के चरणे धाओ, जाइए। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जो इस जामनगर के अंदर, नवतलपुरी के अंदर, जिनके अंदर साक्षात लीला हो रही है, जाइए उनके चरणों में। तुम जासो तो पीछे पछतासो। और श्री राज जी महाराज ने कहा अगर गांग जी भाई आप अरब देश में चले गए तो बाद में आपको बहुत पश्चाताप होगा। जब फेर वेगे इया आसो, जब वापस आएगा ना ये जहाज, तो बहुत पश्चाताप होगा आपको। मैं अभी कह रहा हूं आपको कि आप मत जाओ, और जाओगे तो बहुत पछताओगे। किसने कहा? सुंदर साथ जी, श्री राज जी महाराज ने। दिल से सुनते जाना, बड़ी प्यारी लीला है। तब मन में एक अचरज लागी, तो गांग जी भाई को तो बड़ी हैरानी हुई। मन के अंदर सोचते हैं पुन किनको कहे गांग जी भाई जागी, पर ये गांग जी भाई किसको बताएं बात, बड़ी हैरानी हो रही है। लंगर जहाज के उठाए के लीनो, तो कहते जैसे ही जहाज जो रस्सी से बंधा हुआ था उसको जैसे ही छोड़ा, तब जहाज चलाए के दिनो, और वो जहाज चलने लगा। सुंदर साथ जी, हाँ। फिर नौतलपुरी ते आयो, लोग देख के अचरज पायो, और वो जहाज लौट के नौतलपुरी में आता है। सारे लोग बड़े हैरान हुए। महा अपराध जो गांग जी भाई ऐसे महाकाल से उठिए जैसे, और गांग जी भाई तो ऐसे उतरे जहाज से जैसे मौत के मुंह से बाहर आए हों। सुंदर साथ जी, आनंद आ रहा है ना आपको? कितनी सुंदर लीला है ना। तो महा अपराध अपनों देखो। अब गांग जी भाई ने देखा कि मेरे से अपराध नहीं, महा अपराध हुआ है। सब दोष जो अपनों लेखो, और अपना दोष देखती है कि मेरे से कितनी बड़ी गलती हुई है। 3 बेर दर्शन मोहे दियो, और कहने लगे कि श्री राज जी महाराज ने मुझे 3 बार दर्शन दिया, और 3 बार दर्शन देने के बाद भी मैंने उनकी बात पर विचार नहीं किया। 3 बार दर्शन देते हैं उनको, तो कहते 3 बार दर्शन मोहे दियो।
तीन बेर दर्शन मोहि दियो, प्रभु ने कहो मैं नाही कियो। मुझे जो श्री कृष्ण कहते रहे कि इस जहाज में बैठ के मत जाओ मत जाओ, पश्चाताप करना पड़ेगा, उतर जाओ, तो कहते मैंने उनकी बात नहीं मानी। ये मैंने कितना बड़ा अपराध किया ना। जो मोहे विश्वास इन्हों को आवे, अगर मुझे इनका विश्वास आ जाता तो मोहे महाडर दिखावे। कहते मुझे तो इतना बड़ा डर भी दिखाया उन्होंने, तब भी मैंने विश्वास नहीं किया। जो मोहे श्री मुख वचने कही, मुझे अपने मुखारबिंद से उन्होंने वचनों के द्वारा कहा, सो में कृपा प्रभु की ना लही। वो कृपा कर रहे थे, वो मेहर कर रहे थे, तब भी मैं उनकी कृपा को ना ले सका है। मैं धन मद जीवन मद मातो, मैं उनकी कृपा को क्यों नहीं ले सका? क्योंकि मुझे धन का मद था और मैं मद के अंदर मस्त था कि मैं इतना धनवान, लखपति, इतना पैसे वाला। कहते खुद कह रही हैं गांगजी भाई, मैं धन, मुझे किसका मद चढ़ा हुआ था? मैं धन मद जीवन मद मातो, मैंने तो अपने आप को धनवान जो बनाया हुआ था, इसी कोई जिंदगी, धन संपत्ति कोई मैंने अपनी जिंदगी बना रखा था। मैं काम क्रोध में रातो, मैं तो काम क्रोध के अंदर डूबा हुआ था। मैं लोभी स्वार्थ लालच माई, क्योंकि मेरे अंदर लोभ आया ना, क्योंकि अरब देश में मैं अपने व्यापार के लिए जा रहा हूं, मुझे पैसा कमाना है। खुद बता रहे हैं अपनी बात कि मेरे अंदर तो लोभ था और क्या था? लालच था। मैं लोभी स्वार्थ, मैं अपने स्वार्थ के लिए जा रहा था और लालच माही, मेरे अंदर इतना लालच था कि मैं अगर आज जहाज पे नहीं गया, काम नहीं किया तो पैसा कैसे आएगा? मैं भेद तुम्हारो पायो न काई, मैं आपके इस भेद को समझ ना सका। मैं दोष अपनों कहूं किन आगे। श्री गांगजी भाई कहते हैं ये इतना बड़ा मैंने दोष, इतना बड़ा गुनाह किया, तो ये मैं गुनाह किसको बताऊं? है ना सुंदर साथ जी, जो प्रभु की बात ना मानी जागे। अरे वो जागृत होके भी मैं अपने प्रभु की बात ना मानी। साक्षात श्री कृष्ण मुझे 3 बार दर्शन दिया और 3 बार दर्शन देके वो मुझे समझा रहे थे कि इस जहाज में मत बैठो, देवचंद्र जी आपको कथा सुनाएंगे, आप चले जाओ घर पे। मैंने बात नहीं मानी। अब तो प्रभु मैं कहाँ पाऊं, जापे दोष अपनों बख्शाऊं। अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे मैं अपना दोष बख्शाऊं, कैसा मैं मेरा दोष बख्शे जाएगा? मैं वचन तुम्हारे ना माने, ए धनी मैंने आपके वचनों को नहीं माना। ए श्री कृष्ण आपने मुझे जो भी कहा मैंने आपका कहना नहीं माना। मैं तुमको प्रभु ना पहचाने, ए श्री कृष्ण मेरे प्रीतम मैं आपको नहीं पहचान सका। हाँ ब्रज जीवन प्रभु मैं देखे, अरे ब्रज मंडल के अंदर मेरे जीव के जीवन को मैंने देखा, तो मैं नेक ना तुमको लेखे, तब भी मैं आपकी पहचान नहीं कर सका। श्री वृंदावन चंद में जाने, मुझे ये भी पता था कि ये वृंदावन के अंदर रास रचाने वाले श्री कृष्ण आए हैं, मैं तो ही ना तुमको माने, मैंने तो भी आपको नहीं माना। ठीक है। पीत पितंबर वजंती राजे, आपने पीला पितंबर पहना हुआ था, गले में वजंती माला पहनी हुई थी। जिस स्वरूप ने श्री गांगजी भाई को श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिया, वो श्री कृष्ण जी किस स्वरूप में है? जो साक्षात दर्शन गांगजी भाई पहली बार करते हैं आड़िका लीला में, उस स्वरूप का वर्णन स्वयं गांगजी भाई कर रहे हैं कि पीत पितंबर वैजंती राजे, पीला पितंबर पहना हुआ, वैजंती माला पहनी हुई, मणि मुकुट शीश विराजे, और मणियों का मुकुट शीश कमल पे पहना हुआ, निरखी गौर गंभीर छवि छलके। कहते जो मैंने उनको देखा वो इतने गोरे गोरे, इतने सुंदर सुंदर, अंग अंग भूषण मणि झलके, उनके हर अंग के अंदर सारे आभूषण झलझल कार कर रहे थे। गले में माला पहनी हुई है, हाथों में सोने के कंगन पहने हुए हैं, बाजूबंद पहने हुए हैं, नक सिख शोभा कहूं कहती। कहने लगे श्री गांगजी भाई के नक से लेके सिख तक मैं कितनी शोभा का वर्णन करूं, मेरे वचन में ना आवे तेती। मेरे पास तो वचन ही नहीं है कि उस स्वरूप का मैं वर्णन कर सकूं। कई हंसी हंसी बातें मोही, और गांगजी भाई कहने लगे वो हंस हंस के मेरे से बात कर रहे थे, वो श्री कृष्ण हर बात में हंस रहे थे मेरे साथ हैं। मैं वर्ज्यो नहीं मान्यो सोई, मेरे को उन्होंने मना किया पर मैं माना नहीं।
महा अपराध प्रभु मोहे लाग्यो। ए मेरे श्री कृष्ण प्रीतम, मेरे को तो बहुत बड़ा अपराध लगेगा, है ना, क्योंकि मैं साक्षात पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जी का कहना नहीं माना। तो जहाज मेरे तूफाने भाग्यो। तो कहते इसीलिए समुन्दर के अंदर तूफान आ गया और तूफान से जहाज भगने लगा। राखो राखो प्रभु मोहे राखो, मोहे सुंदर मुख सोई दाखो। अब गांग जी भाई जब जहाज डूबने लगा, पानी समुद्र के अंदर तूफान आ गया, अब गांग जी भाई पुकारने लगे कि हे श्री कृष्ण मुझे रख लो, मुझे बचा लो, हैं, और वही स्वरूप का मुझे फिर से दर्शन दो। श्री कृष्ण राखो राखो प्रभु मोहे राखो, मोहे सुंदर मुख सोई दाखो। भाई गांग जी त्राही त्राही भाके। अब गांग जी भाई त्राही माम करने लगे। अब श्री कृष्ण जी को पुकारने लगे, मोहे बूढ़त प्रभु अब राखे, मुझे डूबते हुए को, बूढ़ते हुए को अब ए श्री कृष्ण बचा लो, ए प्रीतम मेरे को बचा लो, मैं डूब जाऊंगा इसके अंदर। जहाज बूढ़त जाग्यो जब ही, महाकारण कीनो तभी। जैसे जहाज डूबने लगा तो महाकारण क्या, करुणा करते रहन गमाई। कहते करुणा कृपा करते करते तो रात बीत गई, तब नौतनपुरी दृष्टि आई। तब प्रातः काल वो जहाज नौतनपुरी में लौट के आता है। कह रहे हैं अब तो कृपा करते करते रात गवा दी, और जब कह रहे थे तभी नहीं मानने, अब कह रहे हैं मैं पुकार रहा था और पुकारते पुकारते रात ही निकल गई। नवा नगर जब ही देखियो, परमानंद सुख तभी लेख्यो। जैसे ही देखा कि नवा नगर आ गया, ये नौतनपुरी में वापस आ गया जहाज, तो गांग जी भाई कहते कि इतना सुख मिला, कहते परमानंद, ऐसा आनंद आया, परमानंद सुख तभी लेख्यो। ऐसा परमानंद आया अपने अंदर, इतना आनंद आया, जन्म प्रभु फेर में पायो। ए प्रभु जी, ये आपकी कृपा से मुझे दोबारा जन्म मिला है, क्योंकि जहाज तो पानी के अंदर डूब रहा था, जहाज फिर घर ले आयो। ये जो जहाज मुझे नौतनपुरी में लौटा के ले आया है ना, ये तो आपकी कृपा हुई है। आपकी कृपा के बिना तो मैं डूब जाता। मोहि निश्चय प्रभु बचायो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहते मोहि निश्चय प्रभु बचायो। गांग जी भाई कहने लगे कि मुझे निश्चित हो गया कि मुझे प्रभु श्री कृष्ण जी ने बचाया। घर गांग जी भाई फेर आयो। इस तरह से गांग जी भाई अपने घर आते हैं। तेई क्षण तैयारी कीनी, धनी श्री देवचंद्र जी की खबर लीनी। उसी समय घर आके तैयार होके गांग जी भाई धनी श्री देवचंद्र जी के घर में जाते हैं, क्योंकि सुंदर साथ जी गांग जी भाई का घर और सतगुरु देवचंद्र जी का घर दूर नहीं है, पास पास है। क्योंकि गांग जी भाई का घर है चाकला मंदिर और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का घर है राज मंदिर। हम समस्त सुंदर साथ ने श्री 5 नौतनपुरी धाम का दर्शन तो किया ही हुआ है। तो कहते तैयारी करके जल्दी से वहां गए। धनी श्री देवचंद्र जी के चरणे आए, चरणे लागत महासुख पाए। और जल्दी से आए, नहा धो के तैयार होके सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में आके महासुख मिला। मेवा मुरब्बा शीतल पाटी, चरणे धर कर बंधन काटी। अब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के लिए घर से मेवे लेके आई हैं और सभी प्रकार के मुरब्बे लेके आई हैं। कहते मेवा मुरब्बा शीतल पाटी और चरणे धरकर बंधन काटी। आके चरणों में रखा भोग और सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में आके साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। कर जोड़ के गांग जी भाई अपनी बीतक बात चलाई। हाथ जोड़ के गांग जी भाई ने दंडवत प्रणाम करी और दंडवत प्रणाम करके और अपनी बीतक बताते हैं। प्रभु मैं अचरज देखियो ऐसो, नहीं उपमा कहूं मैं कैसो। मैंने इतना बड़ा प्रभु अचरज देखा है कि मेरे पास शब्द नहीं है, न मैं उनकी उपमा कैसे गाऊं। मां तेज पुंज अविनाशी, कोई पूर्ण नंद विलासी।
एक महातेज ने, एक प्रकाश के पुंज ने, ढेर ने, पूर्ण ब्रह्म ने मेरे साथ आके वहां बात करी, विलास किया। मेरी दृष्टि देखियो नहीं जाए, तेज पुंज स्वरूप सुहाए। और गांगजी भाई बोले धनी श्री देवचंद्र जी से कि मेरी आंखों से तो देखा ही नहीं जाता था, इतना तेज उस स्वरूप के ऊपर, इतना नूर, इतना सुंदर स्वरूप ने आके मुझे दर्शन दिया। पहने पीत पीतांबर झलके, उर्वन माला वजंती चलके, मणि मुकुट मनोहर लेके, सुंदर सौरभ सरव अंग महके। कहते सुंदर पीतांबर पहना हुआ, वजंती माला पहनी हुई, मुकुट पहना हुआ, इतना सुंदर स्वरूप ने आके मुझे दर्शन दिया। अंग अंग भूषण छवि छलके, सस्सी सुर कोटि कहीं झलके। कहते अंग अंग के अंदर ए सतगुरु देवचंद्र जी महाराज, अंग अंग के अंदर जो आभूषण थे ना, उन आभूषणों में से एक एक आभूषण के एक एक नंग में से सस्सी सूर कोटि कई झलके, करोड़ों करोड़ों सूरज का प्रकाश उनके एक एक आभूषण में से निकल रहा था। और कर पद भूषण भरिया, उनका हृदय तो आभूषणों से भरा हुआ था, जाने कंचन मणि में जड़ियो, और सारे आभूषण सोने में जड़े हुए थे। मुख सुंदर शोभा ऐसी, कहूं कौन उपमा में कैसी, मंद मंद प्रभु मुस्काए, हंसी हंसी की मोह बताए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कह रहे मुख सुंदर शोभा ऐसी, उनका मुखारविंद इतना सुंदर, हंसी हंसी के मोह बताए। हंस हंस के उन्होंने मुझे बताया था कि आप देवचंद्र जी के पास चले जाओ, हैं। मंद मंद प्रभु मुस्काए, हंसी हंसी के मोह बताए। 3 बेर दर्शन दे कहियो, पर मैं नेचे मन में ना लियो। मुझे 3 बार दर्शन दिया, तब भी मैं निश्चित नहीं कर सका। अभी ये आनंदकारी लीला है सुंदर साथ जी, जो यहाँ पे श्री लालदास स्वामी जी की बीतक में फरमा रहे थे कि ये बात कहूं मैं किन से। कह रहे थे ना कि ये बात मैं किसको जाके कहूं और कौन विश्वास करेगा। तो एक ठौर मिने भाई गांगजी देत श्रवण, जब कथा से उठते तिन आगे कहे वचन। ये पहले की सारी लीला का वर्णन किया है कि गांगजी भाई को भेजा किसने और गांगजी भाई आए कैसे। तो लाडले सुंदर साथ जी, तो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने सोचा कि गांगजी भाई है ना जो, वो भी दिल से कथा सुनते थे मेरे साथ, तो क्यों ना मैं गांगजी भाई को ये सारी की सारी बात बताऊं, है ना। एक ठौर कथा मीने भाई गांगजी देत श्रवण, जब कथा से उठते तिन आगे कहे वचन। अब उनके आगे सारी लीला कहेंगे जो हम कल सुनेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए समझ सुंदर साथ चौपाई दोहराएंगे। एक ठौर कथा मिने भाई गांगजी देत श्रवण, जब कथा से उठते तिन आगे कहे वचन, तिन आगे कहे वचन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। स्वामी श्री नवरंग दास महाराज की जय। आज के आनंद की जय। लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी की अपरंपार कृपा बरस रही है। हम नवरंग स्वामी जी की भी चौपाई को दोहरा देते हैं। मुख सुंदर शोभा ऐसी, कहूं कौन उपमा में कैसी, मंद मंद प्रभु मुस्काए, हंसी हंसी के मोए बताए, हंसी हंसी के मोए बताए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, चलिए सवाल जवाब प्रतियोगिता की तरफ चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि कलयुग में कुल कितने राजा हुए। कलयुग में कुल कितने राजा हुए, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है, श्री लालदास जी महाराज चारों युगों के राजाओं का वर्णन करते हुए कलयुग के अंत में किस अवतार के संबंध में बात स्पष्ट करते हैं। मतलब चारों युगों का राजाओं का जो उन्होंने वर्णन किया, वो स्पष्टीकरण किन के लिए करना चाहते थे, किस स्वरूप के लिए उन्होंने चारों युगों के राजाओं का
वर्णन किया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और सुंदर साथ जी, अब हम कल के विनर की घोषणा करते हैं। कल की विनर है सीमा जी प्रणामी, और कल के जवाब थे पंचमी और जन्म अष्टमी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारी सीमा जी प्रणामी पर धामधनी की सतगुरु महाराज जी की अपरंपार कृपा बरसती रहे, और आपको बहुत बहुत बधाई हो सीमा जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, तीनोंपुरी धाम की जय। आप भी जयकारा लगाते हो कि नहीं? अपने घर में बैठ के जोर जोर से जयकारे लगाया करो। प्राणनाथ प्यारे की, स्वामी श्री लालदास महाराज की, निजानंद स्वामी की, तीनोंपुरी धाम की, आज के आनंद की। प्रणाम जी। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज शर्मा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कल फिर मिलते हैं राइट 9 से 10:30 बजे तक। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम जी। अर्जी बोल लेना, अपने घर पे भोग लगा देना राजी महाराज को, ठीक है? गांग जी भाई ने भोग लगाया है ना मेवे और मिठाइयों का, आप भी लगा देना, ठीक है?